So in this video, we are basically going to discuss top 5 questions from first shift of 16th March paper. तो बेसिकली ये सिलेक्शन हमने किस बेसिस पे किया है? वी हैव आस्क्ड आवर स्टूडेंट्स लाइक whichever question they want us to discuss, like the top 5 questions which they consider were like good questions from that exam, और उनको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे. तो पहला क्वेश्चन जो आया है, इट इज़ अबाउट इनॉल कंटेंट ऑफ एसीटोन. तो इनॉल की बात अगर हो रही है, आई थिंक पहला वर्ड देखते ही फीलिंग तो आई गई होगी कि वी आर डीलिंग विद टॉटोमेरिज्म. तो अगर पूरा एक बार पढ़े क्वेश्चन को, तो असर्शन ये है कि नॉल कंटेंट ऑफ एसीटोन एग्जिस्ट्स इन लेस देन 0.1% क्वांटिटी. मतलब ऑल्दो मेरे को नहीं लगता किसी को भी क्वांटिटेटिवली पता होगा, बट द आइडिया इज कि क्वांटिटी बहुत कम है. क्वांटिटी वो बहुत कम है इनॉल कंटेंट की. और जो सॉरी एसिटाइल एसीटोन की जो क्वांटिटी है इनॉल कंटेंट की, वो अराउंड 15% है, यानी सिग्निफिकेंट अमाउंट है उसकी. रीजन में अगर देखेंगे तो दिया है कि इनॉल कंटेंट ऑफ एसिटाइल एसीटोन इज स्टेबलाइज्ड बाय इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जो कि इनॉल में शायद नहीं, सॉरी एसीटोन में शायद नहीं हो पाता है. सो लेट्स ट्राई टू डिस्कस दिस. सबसे पहले स्ट्रक्चर बना लेते हैं दोनों के. व्हेन वी आर सेइंग इनॉल, तो स्मॉलेस्ट कीटोन जो है हमारे पास CH3 C डबल बॉन्ड OCH3, दिस इज एसीटोन. और जब हम जा रहे हैं किस पे, वी हैव एसिटाइल एसीटोन. तो जब हम एसिटाइल एसीटोन की बात कर रहे हैं, तो एसिटाइल एसीटोन इज लाइक CH3 C डबल बॉन्ड O, CH2 C डबल बॉन्ड O एंड CH3. सो ये ग्रुप हमारे लिए एसिटाइल एसीटोन है. तो ऐसे अगर समझने के लिए समझना है, जस्ट इन केस वो फॉर्मूला ना भी दिया होता, तो इट इज लाइक दिस वाज एसीटोन फॉर अस. इसका एक हाइड्रोजन हटा के हमने एसिटाइल ग्रुप लगा दिया है यहाँ पे, सो दैट्स व्हाई इट इज एसिटाइल एसीटोन. तो इसका स्ट्रक्चर थोड़ा सा मेरे को लगता है काफी बार पहले भी क्लास नोट्स में करवाया जाता है. ये हमें इसको इस तरीके से बना लेना चाहिए कि सपोज यहाँ पे CH3, ये C डबल बॉन्ड O, और आगे अगर हम बना रहे हैं तो CH2, यहाँ पर C डबल बॉन्ड O, और आगे CH3. मतलब ऐसे कन्वीनियंस के लिए कि इससे थोड़ी सी फीलिंग आ जाएगी कि अच्छा आंसर बस आने ही वाला है. अब क्या हो सकता है, अब हम किसी भी साइड के कार्बन की सिमेट्रिक सी कहानी है, किसी भी साइड के कार्बोनिल को हम कन्वर्ट कर देते हैं उसकी इनॉल फॉर्म में. तो अगर हमने उसकी इनॉल फॉर्म में कन्वर्ट किया, सो बेसिकली वी हैव समथिंग लाइक CH3. यहाँ पर मैं इसको इनॉल फॉर्म में कन्वर्ट कर रहा हूँ, तो मेरे पास OH आ गया है, एक डबल बॉन्ड आ जाएगा इनॉल की वजह से, तो यहाँ पे एक H रह गया है, और C डबल बॉन्ड O एंड CH3. तो अगर हम अब इसको देखेंगे, तो यहाँ पे क्या फीलिंग है कि यस देयर इज पॉसिबिलिटी ऑफ इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग. सो यस, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकती है यहाँ पर. तो इसी वजह से जो इस एसिटाइल एसीटोन का जो इनॉल कंटेंट है, दैट इज सिग्निफिकेंटली हायर देन एज कंपेयर टू एसीटोन. एसीटोन में इनॉल फॉर्म आप बना लोगे, ऐसा नहीं है कि इनॉल फॉर्म नहीं बन सकती, लेकिन उसकी स्टेबिलिटी कोई चीज है नहीं जो उसकी स्टेबिलिटी इंक्रीज कर रही हो. तो अगर हमारे पास यहाँ पर OH है और यहाँ पर CH2 है, सो यस दिस इज द इनॉल फॉर्म ऑफ एसीटोन. लेकिन कुछ ऐसा है नहीं, कोई ऐसा फैक्टर इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग जैसा जो कि इसे स्टेबलाइज कर रहा हो. इंटरमोलिकुलर हो सकती है, बट इंट्रा जैसा कोई फैक्टर नहीं है टू स्टेबलाइज इट. सो यस, द गिवन स्टेटमेंट एज वेल एज द रीजन. तो असर्शन A जो है वो भी सही है. अगेन आई से क्वांटिटी एग्जैक्टली डिटरमिन करने का हमारे पास कोई तरीका नहीं है. वी हैव टू बिलीव कि जो वो क्वांटिटी दे रहे हैं वो सही दे रहे हैं, बट द आइडिया इज कि एक चीज बिल्कुल भी स्टेबल नहीं है उस इनॉल फॉर्म में, दूसरी चीज सिग्निफिकेंटली स्टेबल है. तो वो स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, असर्शन सही है. और रीजन जो है, यस इट इज स्टेबलाइज्ड बाय इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, दैट आल्सो मेक्स मच सेंस, दैट इज आल्सो करेक्ट. So the answer should be both A and R are true, and R is the correct explanation of A. Yes, so we will go with 3. Next question पे चलते हैं. Next question, okay, so it is from inorganic. Seems like a fairly simple question, but ठीक है, स्टूडेंट्स ने अगर ऐड किया है इसे लिस्ट में तो we can discuss it. Fairly simple one, Haber's process, बचपन से सुनते आ रहे हैं. Haber's process, ली-चैटलियर प्रिंसिपल के टाइम पे भी पहली बार शायद इंट्रोड्यूस की हो. तो Haber's process is about dealing with ammonia synthesis. So A must match with 3. Then we have Ostwald's process. Ostwald's process
not a difficult thing. Ostwald process is about HNO3 synthesis. So we have B, और वो किसके साथ जाएगा, फर्स्ट के साथ. कॉन्टैक्ट प्रोसेस पी ब्लॉक में पढ़ते हैं, काफी फेमस सी प्रोसेस, V2O5 कैटलिस्ट. So it is about H2SO4 synthesis. So here we have, it should match with 4. 314 मतलब पहले ही से ही क्लियर हो रहा है. वैसे तो पहले दो ऑप्शन से ही क्लियर हो रहा है. एंड लास्ट इज हॉल हेरोल्ड प्रोसेस. ग्रेफाइट की लाइनिंग है और वो सब हमने पढ़ा होगा आई थिंक मेटलर्जी में. इट इज अबाउट एल्यूमिनियम एक्सट्रैक्शन. सो सेकेंड, सो 3142. सो दैट इज अबाउट ऑप्शन ए. तो इसका जो ऑप्शन ए होने वाला है दैट इज आवर करेक्ट आंसर. फेयरली सिंपल, स्ट्रेट फॉरवर्ड. अगर याद है तो हो जाएगा, मतलब इनऑर्गेनिक तो ऐसी ही आई है शायद कि याद है तो हो जाएगा, नहीं याद है तो मतलब कुछ बहुत ज्यादा लॉजिक से नहीं कर पाएंगे हम. लेट्स गो टू दिस क्वेश्चन. थर्ड क्वेश्चन, अ वेरी ट्रिकी क्वेश्चन. विटामिन के बारे में है. अब विटामिन के बारे में कुछ चीजें याद रखनी चाहिए शायद, कि काफी सारे विटामिन फैट सॉल्युबल होते हैं. फैट सॉल्युबल के नाम पे वी हैव विटामिन ए, डी, ई एंड के. एंड देन वी हैव वाटर सॉल्युबल विटामिन. सो वाटर सॉल्युबल के नाम पे हमारे पास क्या क्या है, विटामिन बी, विटामिन सी. तो ये वाटर सॉल्युबल है, ऑल्दो विटामिन B12 का एक्सेप्शन दिया रहता है, बट मेजरली दिस इज द आइडिया. अब यहां से अगर हम देखें तो इन्होंने पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ विटामिन इज स्टोर्ड इन आवर बॉडी रिलेटिवली फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन. अब लॉन्गर ड्यूरेशन का मतलब क्या है, अगर वाटर सॉल्युबल होगा तो दैट विटामिन विल गेट एक्सक्रीटेड वेरी इजिली थ्रू यूरिन, और सो थ्रू यूरिन इट विल गेट वेरी इजिली सिक्रीटेड. लेकिन अगर हमारे पास कोई चीज फैट सॉल्युबल है तो that will be there in our body for longer duration of time. It won't get secreted easily. So the idea is कि ADEK में से अगर कोई भी पेयर हमारे पास है तो that should be the answer. However, मतलब चलो ये तो एक तरीका हो गया सोचने का. तो ADEK में से अगर देखेंगे तो विटामिन A और D का ये सीधा सीधा आंसर हो जाएगा. तो B, ऑप्शन 2 should be the correct answer. However, just to check other options, पता चले कि हमें इस क्वेश्चन को चैलेंज करना पड़ जाए, तो they have used common names. So we have thiamine and ascorbic acid. So thiamine बहुत अनकॉमन भी नहीं है, बट हाँ रिलेटिवली लेस कॉमन देन ascorbic acid. So that is referring to vitamin B1. And when we are saying ascorbic acid, yes, we are talking about vitamin C. तो जहां पर भी थाइअमीन और एस्कॉर्बिक एसिड आ गए वो ऑप्शन तो ऑटोमेटिकली रिजेक्ट हो गया, क्योंकि वो चीजें कैसी हैं, दे आर वाटर सॉल्युबल. तो हमारा आंसर बड़ा सिंपल सा इसका, ऑप्शन 2 वुड बी द करेक्ट आंसर बेस्ड ऑन मेमोरी एंड लिटिल बिट ऑफ थिंग कि हमें इनके कॉमन नेम्स याद थे या नहीं थे, उस चीज पे भी हल्का सा बेस चाहिए. आगे चलते हैं. ऑर्गेनिक का प्यारा सा क्वेश्चन है अबाउट हॉफमैन ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन. रिएजेंट सबके इस तरीके से दिए हैं कि एक बार को तो फील आ जाए कि हॉफमैन ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन हो रहा है. सो Br2NaOH वी प्रेफर, किसके साथ प्रेफर की जाती है, अमाइड होता है हमारे पास. अमाइड पे ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन के बाद हमें क्या मिल जाता है, वी गेट अमीन. सो दिस इज द आइडिया, प्राइमरी अमीन हमें इस प्रोसेस से मिल जाता है. तो हमें पूछा गया है किसमें हॉफमैन ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन नहीं हो रहा है. तो अगर ये नहीं वाली चीज आई है तो लेट्स ट्राई वन बाय वन. ओके, इन ऑप्शन 1 वी हैव बीन गिवन एसिड क्लोराइड. एसिड क्लोराइड की रिएक्शन NH3 के साथ कराई गई है, वो भी एक बेसिक मीडियम में. फेयरली सिंपल आंसर है, एसिड क्लोराइड विल चेंज टू अमाइड, और अमाइड पे Br2NaOH से रिएक्शन करा के यस विल गेट एनिलीन. सो ऑप्शन 1 इज फेयरली स्ट्रेट फॉरवर्ड, वो आंसर नहीं है हमारे पास. आगे चलते हैं. इंटरेस्टिंग चीज ये है कि Br2NaOH अगर हमें याद हो, या I2NaOH अगर हम और ज्यादा अच्छे से सोचें, तो I2NaOH इज यूज्ड इन आयोडोफॉर्म. बिल्कुल उसी तरीके से हम ब्रोमोफॉर्म भी कर सकते हैं. इस चीज को देख के शायद एक बार वो चीज दिमाग में आनी चाहिए कि अगर हम यहां कंसीडर करें तो वी हैव COCH3, अ ग्रुप विच इज लाइक, अब तो रट जाता है ना हर स्टूडेंट को, COCH3 दिख जाए तो एक बार तो आयोडोफॉर्म मन में आ ही जाना चाहिए. तो आयोडोफॉर्म नहीं है, ठीक है. वी हैव Br2NaOH, कंफर्म कर लेते हैं. यस, वी हैव Br2NaOH, और थोड़ा सा हिंट भी मिल रहा है कि लास्ट में इन्होंने H+ भी डाला है, सो दैट जो एसीटेट आयन बनता है
ब्रोमोफॉर्म के अलावा, सो वी विल गेट सी डबल बॉन्ड ओ माइनस, और जो ये H प्लस डाला है वो यहाँ जुड़ के इसको एसिड बना दे, और साथ में वी विल गेट ब्रोमोफॉर्म CH Br3। ये हमें यहाँ पे मिल गया। अब आगे क्या होने वाला है? आगे इस एसिड की रिएक्शन किससे कराई गई है? एसिड की रिएक्शन कराई गई है विद NH3। सिंपल एसिड बेस रिएक्शन है, दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे। हीट दिया गया है, नहीं दिया गया है? हीट दिया गया है, तो अमोनियम सॉल्ट बनेगा, और अमोनियम सॉल्ट बनने के बाद हीट की वजह से यहाँ पे अमाइड बन जाएगा। सो आई पुट इट लाइक दिस कि यहाँ पे पहले O माइनस NH4 प्लस बना, इसको जब आपने हीट किया तो वाटर लूज हुआ, वाटर लूज होने से वी हैव अमाइड। तो रिएक्टेंट तो आ गया, अमाइड तो आ गया, बट इंटरेस्टिंग चीज ये कि अमाइड के बाद क्या दिया गया? अमाइड के बाद वी डोंट नाउ हैव Br2NaOH, नाउ वी हैव LiAlH4 and H2O, so that will reduce it and it convert it to amine, but Hoffman bromamide degradation से नहीं हुआ। So this option has to be marked, क्योंकि यहाँ पे हमें हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन होता हुआ नहीं दिख रहा है। लेट्स गो फॉर थर्ड ऑप्शन। थर्ड ऑप्शन में साइनाइड है, साइनाइड का बेसिक हाइड्रोलिसिस किया गया है। सो इफ वी हैव साइनाइड, और साइनाइड को अगर हम बेसिक हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं, यानी कि OH माइनस यूज कर रहे हैं, पूरा क्या लिखा गया है? OH माइनस H2O। सो यस, अगर हमारे पास OH माइनस H2 लिखा गया है, वी विल अटैक ऑन दिस इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन। डेल्टा पॉजिटिव है उस पर, दोनों साइड से, एक साइड से इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जुड़ा हुआ है, दूसरे साइड से sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है जो कि ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो गया है अभी। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे, सो बेसिकली वी विल हैव यहाँ पर OH जुड़ जाएगा, और OH के साथ साथ हेयर वी विल हैव बेसिकली N नेगेटिव। ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो गया। इसको आगे फर्दर अगर हम प्रोसीड करेंगे, तो फर्दर प्रोसीड करने पे अब एक बार अगर देख लें पूरे ऑप्शन क्या दिए गए हैं। Br2NaOH, अगेन दे आर हिंटिंग टुवर्ड्स कि अगर यहाँ पे अमाइड की पॉसिबिलिटी है या नहीं। तो अगर हम सोचें इस स्टेप के बाद अगर हम करना चाहें यहाँ से, सपोज वाटर के थ्रू हम इसको कन्वर्ट कर देते हैं, क्योंकि H2O दिया गया है, सो वी कन्वर्ट इट इनटू COH डबल बॉन्ड NH, इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। एंड इफ वी टॉटोमराइज इट, देन अगेन देयर इज यूज ऑफ टॉटोमराइजेशन। अगर हम इसे टॉटोमराइज कर देते हैं, तो टॉटोमराइज करने के बाद दिस बिकम्स C डबल बॉन्ड O एंड दिस बिकम्स NH2। बेसिकली यस, वी आर गेटिंग एन अमाइड हियर। तो ये अमाइड हमें मिल गया है, और अमाइड के बाद Br2NaOH, यानी यहाँ पर भी हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन बहुत इजीली हो पा रहा है। सो दैट्स द बेसिक आइडिया कि ऑप्शन 3 भी हमारा आंसर नहीं होने वाला है। ऑप्शन 4 इज फेयरली स्ट्रेट फॉरवर्ड, सिंपल अमाइड दिया गया है, कुछ करना नहीं है, उसके साथ Br2NaOH दिया गया है, हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन से हमें अमीन मिल जाएगा। सो फर्स्ट और थर्ड में अमाइड बना, उसने बाद में रिएक्शन किया। सेकंड में अमाइड बना, लेकिन उसके साथ रिएक्ट करने के लिए Br2NaOH तब तक अवेलेबल नहीं था। सो यस, आवर आंसर शुड बी ऑप्शन 2। लेट्स चेक द लास्ट क्वेश्चन। ये लास्ट क्वेश्चन है, ओके, अगेन फ्रॉम इनऑर्गेनिक। तो ऐसा लग रहा है कि मेमोरी बेस्ड चीजें अगर स्टूडेंट से पूछें तो थोड़ा सा उनको मुश्किल लग रही है पेपर में, इस पेपर में पर्टिकुलरली। सो फर्स्ट वी हैव हाइपोफॉस्फोरस एसिड। ड्रॉ कर लेते हैं हाइपोफॉस्फोरस एसिड, फॉर्मूला याद हो तो H3PO2। स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के लिए एन फैक्टर याद होना चाहिए। इसका एन फैक्टर कितना होता था? एन फैक्टर 1 होता था। इसका मतलब क्या है? इसमें सिर्फ एक बॉन्ड है जो कि OH का है, बाकी दोनों बॉन्ड सिंपल हाइड्रोजन से जुड़े हुए हैं। ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें तो इस वाले कार्बन इस वाले ऑक्सीजन की वजह से +2 है, इन दोनों की वजह से -1 है, और इसकी वजह से +1 है। सो द फाइनल आंसर इज +1। तो अगर मैं A को मैच करूंगा तो आई विल गो विद A मैचेस विद +1। कौन सा ऑप्शन दिया गया? 5। ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड। ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड, so we have orthophosphoric acid, so that is H3PO4। again n फैक्टर हमें पता होना चाहिए, इसका n फैक्टर 3 होता है, यानी कि इसमें 3 बॉन्ड कौन से हैं? OH बॉन्ड्स हैं, और वैलेंसी सेटिस्फाई करने के लिए, और ऑक्सीजन का जो जनरल रूल है कि टर्मिनल पे अगर आएगा तो डबल बॉन्ड बनाएगा, वो सेटिस्फाई करने के लिए हमने ये स्ट्रक्चर बनाया। क्योंकि सारे के सारे बॉन्ड्स फॉस्फोरस से बने हुए हैं, इसलिए इसका जो ऑक्सीडेशन स्टेट हुआ वो +5 हो गया। आगे चलते हैं, मैच भी कर देते हैं। तो B में किसके साथ मैच होना चाहिए? B शुड गो विद 1।
को लग रहा है आंसर तो शायद इतने से भी आ जाएगा। 5-1 का सिर्फ एक ही ऑप्शन दिख रहा है मुझे, ऑप्शन 2, बट लेट्स कंफर्म, लेट्स कीप ऑन कंफर्मिंग। हाइपोफॉस्फोरिक एसिड, इकलौती चीज जो यहाँ पे थोड़ी सी अनकॉमन है, रिलेटिवली अनकॉमन, क्योंकि H3PO4 और ये सब तो हम शुरू में वेरिएबल एंड फैक्टर के नाम पे पढ़ लेते हैं, स्टोइशियोमेट्री में ही डिस्कशन हो जाते हैं इनके बारे में। लेकिन यहाँ पे अगर हाइपोफॉस्फोरिक एसिड देखें, इतना कॉमनली हम डिस्कस नहीं करते हैं, स्ट्रक्चर भी प्यारा सा स्ट्रक्चर है इसका। सो वी हैव OH OH अगेन OH OH एंड डबल बॉन्ड O। तो वी हैव बेसिकली H4P2O6। so this is the structure for hypophosphoric acid। yes, अगर हम चेक करें ऑक्सीडेशन स्टेट, अगेन बॉन्ड वाला तरीका आई थिंक बेस्ट है। फास्फोरस ने एक बॉन्ड तो दूसरे फास्फोरस के साथ ही बनाया है, उसकी वजह से तो कुछ ऑक्सीडेशन स्टेट में डिफरेंस आएगा नहीं। बचे हुए जो 4 बॉन्ड्स हैं वो उसने ऑक्सीजन के साथ बनाए हैं, उसकी वजह से 4 पॉजिटिव आ जाएंगे फास्फोरस पे। सो द ऑक्सीडेशन स्टेट वुड बी +4। साथ में वेरीफाई कर लेते हैं जो हम आंसर अपना प्रेडिक्ट कर रहे थे वो सही है या नहीं। सो नाउ वी शुड गो विद सी का आंसर हो जाए 4, विच इज लाइक 2 ऑप्शन में जो दिया गया। सो ये इसके साथ मैच हो रहा है। लास्ट चीज, ऑर्थोफॉस्फोरस एसिड। फॉस्फोरस एसिड, ऑर्थोफॉस्फोरस एसिड दोनों सेम चीज है। इसको आप H3PO3 का स्ट्रक्चर बनाओ, एन फैक्टर याद रखो, एन फैक्टर 2 होता है। इसका मतलब 2 बॉन्ड है हमारे पास OH के, एक सिंगल बॉन्ड H का है और एक डबल बॉन्ड O है। ये इसका बेसिक स्ट्रक्चर हो गया। और इसके थ्रू अगर आप चेक करोगे तो यू विल गेट कि इसकी वजह से +1, क्योंकि ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, +1 और +2, दो बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ हैं, और इसकी वजह से -1। सो बेसिकली वी विल हैव ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ +3। तो डी का जो मैच होगा वो +3 वाले ऑप्शन, विच इज लाइक थर्ड ऑप्शन। सो वी आर 5-1-2-3, 5-1-2-3 seems as option 2. So this would be the correct answer. So these were the 5 questions which were like asked from students, whatever they felt like कि कौन से questions discuss किए जाने चाहिए। We will come with more questions of other shifts. Yes, so that's the whole idea. Thank you. Bye bye.